दिल्ली के दंगल में अब बराक ओबामा को भी खींचा जा रहा है। बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए अखबारों में विज्ञापन छपवाए तो विपक्ष ने तंज कसा कि अब बीजेपी ओबामा को भुनाने में जुट गई है। प्रचार तो यूं ही हो गया था, लेकिन अब इस प्रचार को अखबार में आकार दिया जा रहा है और उसे भुनाकर दिल्ली की जनता से वोट की अपील की जा रही है। खुद किरण बेदी कह रही हैं कि ओबामा के आने से पूरा देश उड़ रहा है, अब दिल्ली की उड़ान भरने की तैयारी है। पहला मेरा प्रश्न, मैं चाहती हूँ आप अपने आप से भी प्रश्न पूछिए कि दिल्ली की जरूरत क्या है, दिल्ली चाहती क्या है। अगर दिल्ली अपने सारे देश के साथ जिसको आज उड़ान के लिए नरेंद्र मोदी जी हमको ले जा रहे हैं, ओबामा जी ऐसे नहीं आते। पार्टी ने अखबार में ओबामा की यात्रा का इश्तिहार दिया। पार्टी के नेता ने फेसबुक पर सजा दिया। आम आदमी पार्टी ने चुटकी ले ली। पार्टी ने कहा कि बीजेपी को अब एक रैली उनकी भी करानी चाहिए जो अमेरिका से मेहमान बनकर आए थे। अब उनको ये लग रहा है कि अगर कहीं से काम नहीं बन रहा है तो हो सकता है ओबामा के विजिट के सहारे ही 1-2% वोट मिल जाए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को रामलीला के मैदान में एक बड़ी रैली का, चुनावी रैली का आयोजन करना चाहिए और उसमें ओबामा जी से भाषण करवाएं। लेकिन बीजेपी दिल्ली के चुनाव प्रचार में ओबामा फैक्टर के इस्तेमाल की बात से साफ इनकार कर रही है। पार्टी का कहना है कि ओबामा की यात्रा से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। जिस तरह से हमारे देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है और मोदी जी के काम करने की जो शैली है उनका लोहा सबने माना है और आज ओबामा आए हैं निश्चित रूप से भारत के अंदर और चांस की बात है, कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के विचार से ओबामा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, देश के लिए आए थे। हालांकि आम जनता ये मानती है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर ओबामा ने देश का मान बढ़ाया है और इसका असर दिल्ली चुनाव पर भी पड़ सकता है। और चुनाव में जहां साम दाम दंड भेद की नीति चलती है, वहां इस प्रचार को वोटों का हथियार बनाने की कोशिश भी जायज है। उसकी आप निंदा कर सकते हैं, नकार नहीं सकते। प्रमीला दीक्षित के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।